This channel does not promote or encourage any illegal activity. All contents provided by this channel meant for educational purpose only. हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल टाइटल में पढ़ लिया कि आज हम वायरस के ऑल बटन ऐड करने वाले हैं, वो भी एक्स्ट्रा फीचर के साथ। सिंपली बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपनी वीडियो की जाने। तो सिंपली आपने अपनी व्हाट्सअप ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद मैं आपको ये व्हाट्सअप में दिखा देता हूँ कि कोई भी बटन ऐड नहीं है। तो सिंपली हम प्राइवेसी में आज बटन ऐड करने वाले हैं, वो भी एक्स्ट्रा फीचर के साथ। बिना टाइम वेस्ट के चलते अपनी वीडियो की जाने। सिंपली आपने अपना एपी का एडिटर ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद सिंपली आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा सिलेक्ट एपी के फ्रॉम एप्स, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद सिंपली आपने नीचे आना है। नीचे आने के बाद अपनी व्हाट्सअप को क्लिक कर लेना है। मेरे पास जीबी व्हाट्सएप है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद फुल एडिट पे क्लिक करने के बाद पार्शियली फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर छोटी सी लोडिंग है, तो नीचे फाइल नजर आ रहा होगा, अपने फाइल पे क्लिक कर देना। फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक बड़ी सी लोडिंग है, तो सिंपली वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बन जाए तो मैं वीडियो करता हूँ स्किप। तो मेरी लोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो सिंपली आपने ये आपको स्माइली लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने स्माइली पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको ये रेस्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने रेस्ट पे क्लिक कर लेना। रेस्ट पे क्लिक करने के बाद नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद आपने एक्सएमएल ढूंढ लेना है, ठीक है। एक्सएमएल फाइल को ढूंढने के बाद आपने एक्सएमएल को फाइल को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद सिंपली आपने ये आपको प्लस का आइकॉन नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये प्लस का आइकॉन बना हुआ नजर आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद बैक आना, ठीक है। तो ये मेरे पास फाइल है, ठीक है। न्यू बेस पे यानी कि वर्क करेगी 100%, ठीक है। तो सिंपली मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो एपी का एडिटर पे आते हैं। एपी का एडिटर पे आने के बाद सिंपली आपने एक्सएमएल फाइल पे आना है। एक्सएमएल फाइल पे आने के बाद इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये ऐड हो जाएगी, इसको आपने क्लिक करके ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद सिंपली आपको ये लिखा हुआ ज़रा सर्चिंग का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आपने यहाँ पर अपनी व्हाट्सअप को सर्च करना है, ठीक है। पैकेज नेम चेंज करना है, यानी कि व्हाट्सअप सर्च कर लेनी है। सर्च करने के बाद आपने एक दफ़ा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मेरे पास जीबी व्हाट्सअप है, तो सिंपली मैं अपने जीबी व्हाट्सअप का पैकेज नेम दे देता हूँ। जीबी व्हाट्सअप लिखने के बाद सिंपली आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा होगा AABB, इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। सिंपली मैं आपको चेक करवा भी देता हूँ। ये लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, तो सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपने सेव कर लेना है। सेव करने के बाद बैक आ जाना है। बैक आने के बाद सिंपली आपने बैक आना है एक दफ़ा और, ठीक है। तो सिंपली आपको ये नज़र आ रहा होगा प्लस का आइकॉन बना हुआ नज़र, तो सिंपली आपने इस प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद ये कोड टैक्सेस आपने यहाँ पे क्लिक कर लेने हैं। कोड टैक्स यहाँ पर ऐड करने के बाद सिंपली आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है स्माइली, ठीक है। स्माइली पे आपने जाना है। स्माइली पे आने के बाद सिंपली आपको ये कॉम लिखा नज़र आ रहा होगा, कॉम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद, ठीक है, सिंपली आपने यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है इस जगह पे, ठीक है। तो सिंपली आपने इस पर लिखना है यहाँ पर, ठीक है। आपने सिंपली तनवीर लिखकर ओके कर देना। ओके करने के बाद ये फोल्डर है, ठीक है, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। खाली है। खाली होने के बाद सिंपली आपने इस पर चेक लगाना है। चेक लगाने के बाद रिप्लेस के ऑप्शन पे आना। रिप्लेस के ऑप्शन पे आने के बाद स्माइली पे आना। स्माइली पे आने के बाद कॉम पे आना। कॉम पे आने के बाद तनवीर पे आना। तनवीर के बाद आने के बाद सिंपली आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद येस कर देना। येस करने के बाद चेक हटा देना। चेक हटाने के बाद बैक आना है। बैक आने के बाद ये कोड टैक्सेस आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये सिंपली आपको फर्स्ट ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आपने इसको कॉपी कर लेना है, ओके। ये कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद बैक आना है। बैक आने के बाद ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, मैनीफास्ट, इस पर आपने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने किसी को भी दबा कर रखना है। थोड़ा सा दबाने के बाद ये ओपन ए न्यू विंडो में आ जाएगा। आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपने सर्चिंग के ऑप्शन पे आना। सर्चिंग के ऑप्शन पे आने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर 99 लिख के यहाँ पे इसको दबा देना। दबाने के बाद सिंपली अपने यहाँ से बैक होना है। बैक होने के बाद सिंपली आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एप्लीकेशन से ऊपर और रिसीवर के नीचे, ठीक है, आपने वो चीज़ पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद जो उधर से कॉपी करके लाए हैं इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद बैक आना है। बैक आने के बाद सिंपली आप अपनी फाइल पे आए। फाइल पे आने के बाद फिर से कोड टेक्सेस को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सिंपली आपने अब की बार ये कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये कॉपी करना है, कॉपी ऑल टू जेड करना है, ठीक है। इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद बैक आना है। बैक आने के बाद सिंपली आपको ये रेस्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपने रेस्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली नीचे आना। नीचे आने के बाद आपने एक्सएमएल फाइल को ढूंढ लेना है। ये एक्सएमएल फाइल है, इसको आपने ढूंढ लेना है। ढूंढने के बाद नीचे आना। ये यू प्राइवेसी एक्सएमएल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आप यू में ऐड करना, प्राइवेसी में ऐड करना चाहते हैं, जहाँ भी आप ऐड करना चाहें आपका मर्जी, ठीक है। तो सिंपली आपने ये यहाँ पर करना है। उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस बनानी है। स्पेस बनाने के बाद सिंपली आपने उधर से लेकर आए हैं, इधर पेस्ट कर देना और पैकेज नेम अपने उसको चेंज कर लेना है, ठीक है। मेरे पास जीबी व्हाट्सअप है, तो मैं आपको दिखा दूं पैकेज नेम कौन सी जगह पे चेंज करना है, फिर आप से गलती ना हो जाए, ठीक है। तो सिंपली आपने यहाँ से पैकेज नेम चेंज करना। चेंज करने के बाद सेव कर लेना। सेव करने के बाद बैक आ जाना है। बैक आने के बाद सिंपली आपने फिर से कोड टेक्स्ट में जाना है। कोड टेक्स्ट में जाने के बाद सिंपली आपने अब की बार ये कॉपी कर लेना है, ठीक है।
ये कॉपी करने के बाद सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद सिंपली आपने ये स्माइली पे जाना है। स्माइली पे जाने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर जो उधर से कॉपी किया है इधर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसको अपने सर्चिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो हमारे पास यहाँ पर सर्चिंग आएगी तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से हमने क्या कॉपी करना है। एक छोटी सी टाइप है जिसको हमने यहाँ से कॉपी करना है। हर व्हाट्सअप की अगर न्यू बेस भी आती है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ठीक है, सिंपली आपने इन पर क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ। वेट, सही है। तो हमने ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा LX/00W, ठीक है। आपने ये कॉपी करना है। तो आपने सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको मैं दिखा देता हूँ कि ठीक है, ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये आपने कॉपी कर लेना है। ये यहाँ से इतना कॉपी करना है, ठीक है, ये वाला, ये इतना कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद बैक आना है। बैक आने के बाद सिंपली आपने अपने उसमें जाना है जो आपने फ़ोल्डर ऐड किया था। सिंपली आपने कॉम पे जाना है। कॉम पे जाने पर के बाद सिंपली आपने जो फ़ोल्डर ऐड किया था तनवीर के नाम से, ठीक है, आपने उस पर जाना है। आ जाने के बाद स्विच XML पे जाना है। XML पे जाने के बाद आपने यहाँ पर सर्चिंग करनी है। सर्चिंग के बाद यहाँ पर आपने लिखना है जनाब LX, ठीक है, और इसको एक दफ़ा सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद सिंपली आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपने ये कॉपी कर लेना है। ओके, ये आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद सिंपली आपने फिर से सर्चिंग पे आना। सर्चिंग के आने के बाद जो उधर से अभी अभी कॉपी किया है उसको आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक बार सर्च कर देना। सर्च करने के बाद जो उधर से कॉपी करके लाए थे वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपने इसको ऑल के साथ रिप्लेस कर देना। रिप्लेस करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर सेव कर लेना है। सेव करने के बाद बैक आना है। बैक आने के बाद सिंपली और बैक आना। बैक आने के बाद ये जो कोड टेक्सेस हमने ऐड किए थे इसको आपने डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद सिंपली आपको ये बुलेट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये बुलेट, ठीक है। तो आपने बिल्ड पे क्लिक कर देना है। बिल्ड जैसे ही होगा तो यहाँ पर अगर कोई एरर आता है तो मैं सिंपली निकाल कर दिखा दूंगा, वरना मैं वीडियो कर रहा हूँ स्किप, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बन जाए। तो दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कोई भी एरर नहीं है। अगर कोई एरर आता है तो मैं निकाल कर दिखा देता। अगर आपको आता है तो आप मुझे PM में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपके जो भी एरर होगा तो सिंपली उसको मैं निकाल के दिखा दूंगा। तो मैं वीडियो फिर से करता हूँ स्किप। तो हमारी लोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो सिंपली मैं आपको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि जब हम MT मैनेजर APK एडिटर से आते हैं तो क्रैश लग जाता है, व्हाट्सअप के बटन्स ऑन करते हैं तो क्रैश लग जाता है। तो उनके लिए मैं इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ, वरना मैं अब ऐसे ही MT मैनेजर में ओपन कर सकता था, ठीक है। MT मैनेजर में ओपन करने से पहले मैं आपको इंस्टॉल करके दिखा दूँ कि बटन्स में कोई क्रैश नहीं है। लोग अक्सर कहते हैं कि बटन ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद ओपन करते हैं तो क्रैश लग जाता है, या फिर बटन्स ऑन करते हैं तो क्रैश लग जाता है। ऐसा मैं आपको सब हल निकाल के दिखा दूंगा, ठीक है। तो सिंपली मैं आपको व्हाट्सअप ओपन करके दिखा देता हूँ कि कोई भी क्रैश नहीं है, ठीक है। तो सिंपली ये मेरे पास व्हाट्सअप है। व्हाट्सअप होने के बाद सिंपली हम बटन्स पे जाते हैं। प्राइवेसी में मैंने बटन्स ऐड किए थे, तो सिंपली मैं प्राइवेसी ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये ऑल वायरस बटन रहे, ठीक है। तो सिंपली ये बटन्स चेक कर सकते हैं, ये ऐड हो गए। मैं सिंपली आपको ऑन करके सारे ऑल टू जेड बटन दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये बटन्स भी मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो सिंपली ये मेरे पास बटन थे, ठीक है। सिंपली मैं आपको चैट्स भी ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आप चैट्स ओपन करके चेक कर सकते हैं, कोई क्रैश नहीं है, ठीक है। बाकी ये वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि अभी इनमें हमने MT मैनेजर से इनकी टाइप्स पे ऐड नहीं किया, जस्ट बटन ऐड किए हैं, जस्ट हॉल है, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपने अपना MT मैनेजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपली आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, 3 लाइन नज़र आ रही हैं, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट APK पे क्लिक करना है। एक्सट्रैक्ट APK पे क्लिक करने के बाद मेरे पास GB व्हाट्सअप है, ठीक है। तो मैं अपने GB व्हाट्सअप यहाँ पर ऑनलाइन सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद उस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद सिंपली आपने एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद लोकेट कर देना है, ठीक है। लोकेट करने के बाद ये आपकी GB व्हाट्सअप आ जाएगी। आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के ऊपर व्यू कर लेना है। व्यू करने के बाद सिंपली आपने ये आपको नज़र आ रहे होंगे क्लासिक डेस्क। क्लासिक डेस्क पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ऑल कर देना है। ऑल करने के बाद सिंपली आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद सिंपली आपने ये आपको सर्च का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, सर्चिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपने अपना दूसरा MT मैनेजर जिसमें आपने टेक्सेस ओपन करने हैं, अपनी फ़ाइल ओपन करनी है, उसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपली मेरी ज़िप फाइल है और यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर मौजूद होने के बाद ये आप मेरे व्हाट्सअप के बटन्स ऐड हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं उसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद सिंपली ये MT मैनेजर लिखा हुआ है, आपने इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद ऑल वायरस, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा क्लासिक डेस्क 2 में, ठीक है। और इसको हमने VCARD 2.1 आपने यहाँ पर लिख के सर्च करना है, ठीक है। तो सिंपली 2.1 लिख के स्माइली कर लेना है। स्माइली करने के बाद सिंपली आपने ये आपको टेक्सेस यहाँ पे जो भी सर्च होती है उसके बाद आपने अपना टेक्सेस का ओपन कर लेना है, ठीक है। ये हमारे पास आ गए हैं, ओके।
सर्चिंग के बाद सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली हमने अपने एमटी मैनेजर में आना है। एमटी मैनेजर में आने के बाद ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा वीकार्ट 2.01 का, ये नीचे आपने टाइप कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद सिंपली आपने अपना फिर से एमटी मैनेजर में आना है। एमटी मैनेजर में आने के बाद सिंपली आपने ये क्लासिक डेस्क 2 नज़र आ रहा है, इसके नीचे स्पेस बनानी है। स्पेस बनाने के बाद पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद नीचे आना, थोड़ा सा नीचे आने के बाद ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा 29, ठीक है। इसके आपने नीचे एंड जंक्शन, ये एंड जंक्शन है, ठीक है। आपने इसके नीचे जगह बनानी है। जगह बनाने के बाद पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद ये आपने सेव कर लेना ऊपर से, ठीक है। सेव करने के बाद बैक आ जाना है। बैक आने के बाद सिंपली फिर आपने इसमें जाना है और जाने के बाद अब की बार टेक्स्ट इमोजी लेबल आपने लिखना है। टेक्स्ट इमोजी लेबल लिखने के बाद ये टेक्सेस आपने कॉपी कर लेने हैं। कॉपी करने के बाद सिंपली आपने आना है और फिर से न्यू स्टार्ट न्यू सर्च पे क्लिक करना है। स्टार्ट न्यू सर्चिंग पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट इमोजी लेबल पे लिख लेना है। लिखने के बाद इसको हमने क्लासिक नेम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद सिंपली आपको ये फर्स्ट ऑप्शन ही नज़र आ रहा होगा, टेक्स्ट इमोजी लेबल लिखा हुआ, आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको 6 कर देना है, ठीक है, और इसको सर्च कर लेना है। ओके, उसके बाद आपने सर्च करने के बाद ये आपको एंड जंक्शन लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। सिंपली आपने यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस बनानी है। स्पेस बनाने के बाद पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सिंपली सेव कर लेना है। सेव करने के बाद सिंपली आपने फिर से आ जाना है। आने के बाद सिंपली आपने ये अब की बार फोटो वायरस के लिए ये कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद सिंपली आपने इसको यहाँ से इस टेक्सेस को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सिंपली आपने फिर से अपने एमटी मैनेजर में आना है। एमटी मैनेजर में आने के बाद जो उधर से हम कॉपी करके लाए थे वो आपने यहाँ पर लिखनी है। लिखने के बाद आपने इसको स्माइली कर लेना है। स्माइली करने के बाद ओके कर देना है, ठीक है। ओके करने के बाद सिंपली आपको ये सेकंड ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये वाला, ठीक है। आपने इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको 3 डॉट नज़र आ रहे होंगे, आपने इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्चिंग के ऑप्शन पे आना। सर्चिंग के ऑप्शन पे आने के बाद आपने ये टाइप यहाँ पे उधर से कॉपी करके यहाँ पर सर्चिंग पे नेक्स्ट कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद ये आपको रजिस्टर 9 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो सिंपली आपने इसके एंड जंक्शंस के नीचे आपने बटन पेस्ट कर देने जो उधर से कॉपी करके लाए हैं। पेस्ट करने के बाद सिंपली आपने यहाँ से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर आना है। आने के बाद सिंपली आपने ये सेट कैप्शन टेक्स्ट आपने इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है, ये वाला। इसको कॉपी करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर सेट कैप्शन टेक्स्ट आपने यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। तो सिंपली लिखने के बाद स्माइली करना है। स्माइली करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद जो हमारे पास सर्चिंग आएगी, आपने जो फर्स्ट ऑप्शन है ये वाला, ठीक है, आपने इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको ये एंड जंक्शन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो आपने सिंपली ये आपको एंड जंक्शन नज़र आ रहा होगा, तो सिंपली आपने यहाँ पर स्पेस बनानी है। स्पेस बनाने के बाद वो उधर से पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद सिंपली फिर आपने सेव कर लेना है। सेव करने के बाद सिंपली फिर से आपने आना है अपने कोड टेक्सेस में, ठीक है। वहाँ पे आपने वेब पेज को कॉपी करना है। वेब पेज को कॉपी करने के बाद सिंपली आपने उसके कोड टेक्सेस को कॉपी कर लेना है। कोड टेक्सेस को कॉपी करने के बाद सिंपली आपने फिर से न्यू स्टार्ट सर्चिंग पे आना। सर्चिंग पे आने के बाद वेब पेज लिखना है। वेब पेज लिखने के बाद इसको क्लासिक नेम कर लेना है। क्लासिक नेम करने के बाद सिंपली आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद कोड टेक्स्ट हमने ओपन कर लेना है। 3 डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली सर्चिंग पे आना है। सर्चिंग पे आने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर लिखना है A0A, ठीक है। लिखने के बाद ये हमने सबका सब कट कर देना है, ठीक है। इसको आप वैसे भी कर सकते हो। उसके बाद आप इन्हें से नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जब तक रजिस्टर 24 या 29 ना आ जाए, ठीक है। तो सिंपली आपने इसे नेक्स्ट करते रहना है। न्यू बेस है तो सिंपली आप चेक कर सकते हैं ये आ गया है। तो आपने यहाँ पर आ जाना। आने के बाद सिंपली आपने नीचे आना। नीचे आने के बाद ये लिखा है इंजेक्शंस, ठीक है। इंजेक्शंस के नीचे आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सेव कर लेना है। सेव करने के बाद बैक आ जाना है। बैक आने के बाद सिंपली आपने वेब पेज का बटन ऐड हो चुका है। उसके बाद लिंक कलर, ये आपने लिंक कलर को कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद सिंपली आपने आना है अपने सर्चिंग के ऑप्शन पे। आने के बाद सिंपली आपने लिंक कलर को यहाँ पे पेस्ट करना है। ओके, लिंक कलर वैसे लिख लें, ठीक है। कॉपी कर लें चाहे लिख लें। स्माइली करना है। स्माइली करने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद सिंपली हमारे पास यहाँ पर 5 टाइप होंगी। उसके बाद सिंपली आपने बैक आना है। बैक आने के बाद सिंपली आपने ये सब का सब ये वाला कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये कॉपी करने के बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपने जहाँ पे लिखा होगा काउंट 18 एंड काउंट 20 उसके नीचे पेस्ट करना है रजिस्टर 3 के नीचे। तो सिंपली आपने फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपको रजिस्टर 3 और इसके आप नीचे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सिंपली आपने सेव कर लेना है। सेव करने के बाद बैक आ जाना है। बैक आने के बाद नीचे वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद रजिस्टर 3, ठीक है। रजिस्टर 3 के नीचे यहाँ पर एंड जंक्शन के नीचे पेस्ट कर देने हैं। पेस्ट करने के बाद सिंपली आपने यहाँ से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद बैक आ जाना है। बैक आने के बाद सिंपली हमारा लिंक कलर का हो गया। उसके बाद टेक्स्ट की यानी कि हमारे पास
लो जी, अब ये बटन ऐड करने वाले हैं, तो आपने सिंपली इसको टेक्स्ट को कॉपी कर लेना है। टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर इसको करना है और स्माइली लिख कर आपने इसको ओके कर देना है, ठीक है। स्माइली लिखने के बाद सिंपली आपने फर्स्ट ऑप्शन पे ही जाना है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये फर्स्ट ऑप्शन वाला, आपने इसी पर ही जाना है, ठीक है। यहाँ पे कंजर्वेशन लिखा है, ये कंजर्वेशन वाला, इसी पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपने इधर आ जाना है। इधर आने के बाद सिंपली आपने ये कोड टेक्स्ट कॉपी कर लेने हैं, ठीक है। कोड टेक्स्ट कॉपी करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर जगह बनानी है। जगह बनाने के बाद ये आपने यहाँ से पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सिंपली ये आइसो बूम टेक्स्ट का बटन था, तो सिंपली आपने इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद बैक आ जाना है। बैक आने के बाद सिंपली आपने इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सिंपली आपने आ जाना है और न्यू स्टार्ट सर्चिंग पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपने इसको स्माइली रख के सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद सिंपली आपने अंदर आना है। आने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर 100 सर्च कर लेना है और सर्चिंग के बाद 1000 बल्कि सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद ये आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सिंपली आपने आ जाना है और यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको 1000 से आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर स्पेस बनानी है। स्पेस बनाने के बाद इसको सेव कर लेना और याद रहे ये आपने सेम कर लेना है, ये वाला, ठीक है। ये चीज़ सेम कर लेनी है। आप चेक कर सकते हैं सेम है, तो सिंपली आपने सेव कर लेना है। सेव करने के बाद बैक आ जाना है, वरना क्रैश लग जाएगा, व्हाट्सअप आपकी ओपन ही नहीं होगी। उसके बाद आपने ये टेक्स्ट को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको सर्च कर लेना है, ठीक है। सर्च कर यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने आ जाना है और @ और स्लैश को आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद सिंपली स्माइली करके इसको हमने सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद सिंपली हमारे पास जो आता है हमने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर 3 लाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये सर्चिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इसको यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर A03 आपने A03 आपने लिख के सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद सिंपली आपको ये कोड टेक्स्ट नज़र आ रहे होंगे, तो ये इंजेक्शन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो आपने सिंपली यहाँ पर स्पेस बनानी है। स्पेस बनाने के बाद सिंपली इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद सिंपली आपने नीचे आना। नीचे आने के बाद ये आपको मेथड नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आपने इस एंड जंक्शंस के नीचे पेस्ट कर देना है वो अपने कोड टेक्स्ट पेस्ट करने के बाद सिंपली दोनों जाने पेस्ट करने के बाद सेव कर लेना है। सेव करने के बाद बैक आ जाना है। बैक आने के बाद सिंपली आपने फिर से आना है अपने टेक्सास में आने के बाद सिंपली आपने ये अब की बार सर्च करना है, ठीक है। ये सर्च करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर आना है सर्चिंग के ऑप्शन पे और ये आपने आकर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद स्माइली करना है। स्माइली करने के बाद इसको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद जो हमारे पास आईडी आएंगी आपने उस पर क्लिक करके देख लेना है कि कौन सी आईडी बेस्ट है, ठीक है। तो हम इस आईडी पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सिंपली आपने आना है, नहीं ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद इस पर क्लिक करके चेक कर लेना है कि कौन सी आईडी पे हमने पेस्ट करना है। तो सिंपली तो उधर से हम टेक्सास को कॉपी करके लाते हैं। ये वाले टेक्सास हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हमने उधर पेस्ट करने हैं। तो सिंपली हम उधर से कॉपी करके लाए हैं, तो यहाँ पर हमने पेस्ट करना है, ठीक है। बैक आते हैं, यार ये आईडी नहीं है, ठीक है। ये वाली आईडी सही है। ये आपने चेक कर लेना है। ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा 01 आईडी, ठीक है। आपने यहाँ पर थोड़ी सी जगह बनानी है। जगह बनाने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद फिर से मैं आपको याद दिला दूँ कि आपने ये बात हमेशा याद रखनी है, ठीक है, कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेम, वरना क्रैश लग जाएगा, ठीक है। तो आपने फिर से बैक आना। बैक आने के बाद सिंपली आपने ये काफ़ी हमारे टैक्सेस हो चुके हैं, तो सिंपली आपने आना है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। उसके बाद सुपर एडमंस, ठीक है। ये चेक कर लें, सुपर एडमन, ठीक है। यानी कि ऑटो फेक एडमन की जो हमारे पास है उसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद सिंपली आपने आ जाना है। आने के बाद सिंपली 7 पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने सुपर एडमन लिखने के बाद स्माइली लिखना है। स्माइली लिखने के बाद सर्च कर देना है। सर्चिंग के बाद जो भी हमारे पास आता है सिंपली आपने उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट पे ही क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद सिंपली वापस आता हूँ। वापस आने के बाद, ठीक है, ये वाला हम कॉपी करते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ जो उधर से कॉपी करके लाया हूँ, ठीक है। तो सिंपली ये वाला नहीं है, आपने चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आना है। आने के बाद सिंपली फिर से आपने उसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेना है, ठीक है। ओके।
तो सिंपली इसका एक और सिंपल मेथड है, आप चेक ना करें तो आप यहाँ पे सर्च इन करेंट रिजल्ट पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली जो उधर से कॉपी करके लाए थे आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सिंपली आपने इसको सर्च कर लेना है। ओके, यहाँ पर ओके कर देना। ओके करने के बाद फर्स्ट पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपने इधर आ जाना है। आने के बाद सुपर एडमिन का यहाँ से आपने उठा लेना है ये वाला, ठीक है। इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सिंपली बैक आ जाना है। बैक आने के बाद सिंपली यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ये सेम रखना है वरना क्रैश लग जाएगा, ठीक है। ये चेक कर सकते हैं, सेम है। उसके बाद यहाँ से सेव कर लेना है आपने। सेव करने के बाद बैक आ जाना है। बैक आने के बाद सिंपली आपने फिर से आना है अपने टेक्सेस में आने के बाद सिंपली आपने ये कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सिंपली आपने फिर से आ जाना है जनाब। तो सिंपली आपने न्यू सर्चिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपने जो उधर से कॉपी करके लाए हैं इधर लाकर पेस्ट कर देना और इसे स्माइली रख के सर्च कर लेना है, ठीक है। स्माइली रख के सर्च करना है तो सिंपली हमारे पास ये आ जाएगा। आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपली आपने बैक जाना है। बैक जाने के बाद ठीक है आपने ये कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सिंपली आपने बैक आना है। बैक आने के बाद ये आपको 3 लाइन नज़र आ रही होंगी। आपने इस पर सर्चिंग पे क्लिक करना है। सर्चिंग पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर A0M लिख लेना है, ठीक है। ओके, इसको लिखने के बाद सिंपली आपने सर्च पे नेक्स्ट पे कर देना है। एक दफ़ा और नेक्स्ट कर देना है और नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। ये आपको रजिस्टर 13 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आपने इसके नीचे स्पेस बनानी है। स्पेस बनाने के बाद पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सिंपली आपको ये सेव का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने सेव कर देना है, ठीक है। सेव करने के बाद बैक आ जाना है। बैक आने के बाद सिंपली आपने फिर से आना है अपने टेक्सेस में। ये हमारे पास हो गया। उसके बाद फेक वॉइस ड्यूरेशंस का हम करने वाले हैं, सॉरी ये वाला करने वाले हैं, उसका क्या कहते हैं, बग का, ठीक है। ये कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद सिंपली आपने आ जाना है। आने के बाद सिंपली न्यू सर्चिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से सर्च पे क्लिक करना है और हमारे पास जो कुछ फाइंड होता है आपने उसमें चला जाना है। इसमें जाने के बाद सिंपली आपने फिर से सर्चिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। करने के बाद सेट टैग आपने सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद सिंपली आपने ऊपर आना है। आने के बाद आपने इधर से ये कोड टेक्स्ट कॉपी कर लेने हैं, ये जो आपको कॉपी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद सिंपली आपने फिर आना है और आने के बाद एंड जंक्शंस पे आपने स्पेस बनानी है। स्पेस बनाने के बाद आपने इसको यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद सिंपली सेव कर लेना है। सेव करने के बाद बैक आना है। बैक आने के बाद सिंपली आपने ये आपको वॉइस का आ रहा होगा, ठीक है। आपने सिंपली इसको कॉपी कर लेना है। आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सिंपली आपने आ जाना है। फिर से न्यू स्टार्ट सर्चिंग पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ठीक है आपने फिर से सर्च कर लेना है। आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपली आपको ये 2 टेक्सेस नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो आपने फिर से अपने टेक्सेस में आना है। टेक्सेस में आने के बाद सिंपली आपने ये आपको टेक्सेस नज़र आ रहे होंगे, ये सब के सब आपने कर लेने हैं कॉपी। ओके, तो ये आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। सिंपली ये सारा कॉपी करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर फिर से जाना है अपनी एमटी मैनेजर में। तो आपने अपना एमटी मैनेजर ओपन कर लेना है जिसमें व्हाट्सअप थी। उसके बाद आपने सिंपली ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आपने इसके नीचे पेस्ट कर देना है। ओके, यहाँ पर स्पेस बनानी है। स्पेस बनाने के बाद इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद सिंपली आपने यहाँ से इसको सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद सिंपली आपने इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद बैक आ जाना है। बैक आने के बाद ठीक है आपने ये सेव एंड एग्जाइट लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। ओके, तो यहाँ पर जो भी होता है बाकी इसके बाद हमने एनीवन सारे बटन ऐड कर लिए हैं। एक बटन रहता है जिसको हम डॉक्यूमेंट्स बटन कहते हैं, डॉक्यूमेंट का बटन, ठीक है। अब वो डॉक्यूमेंट का बटन जो है वो चल मैं आपको अभी ऐड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सिंपली बहुत इजी है। आपने डॉक्यूमेंट लिख के रेस में जाना है। लेआउट में जाने के बाद डॉक्यूमेंट लिख के सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद सिंपली आपने उसकी आईडी को कॉपी कर लेना है। ये लेआउट पे आना है। लेआउट आने के बाद सिंपली यहाँ पर सर्चिंग करने के बाद ठीक है आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ठीक है कंजर्वेशन रो डॉक्यूमेंट्स आपने सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद लेफ्ट हेड पे आपने आना है। लेफ्ट हेड पे आने के बाद सिंपली आपने इस पर दबा के रखना है। दबा के रखने के बाद प्रॉपर्टी पे आना है। प्रॉपर्टी पे आने के बाद इसकी आईडी कॉपी कर लेनी है। आईडी कॉपी करने के बाद बैक आ जाना है। बैक आने के बाद सिंपली आपने क्लासिक डेस्क 1 में जाना है, ठीक है। आपने इसको चेक लगाना है। चेक लगाने के बाद सिलेक्ट ऑल कर देना है। सिलेक्ट ऑल करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपने वो आईडी यहाँ पर पेस्ट कर देनी है और स्माइली करके आपने सर्च कर लेना है, ठीक है। तो हमारे पास जो भी फाइंड होता है तो उसके बाद आपने हमारे यहाँ वहाँ पर एक टाइप
करनी है पेस्ट, ठीक है। तो सिंपली आपने आना अपने टेक्स्ट्स में आने के बाद यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्स का था, ठीक है, बटन्स, जिसको हम डॉक्यूमेंट बटन कहते हैं। ओके, ये वेब पेज डॉक्यूमेंट ये रहा, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं, आप इसको यहाँ से इसको कॉपी कर लें, ठीक है। कॉपी करने के बाद सिंपली आपने आ जाना है जनाब अपने फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। सॉरी, इसके नीचे आपने स्पेस बनानी है, स्पेस बनाने के बाद ये पेस्ट कर देना है, पेस्ट करने के बाद इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद बैक आ जाना है, बैक आने के बाद सेव आने के साइड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद मैं अब आपको व्हाट्सअप इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ, एक एक बटन ऑन करके दिखा देता हूँ कि कोई क्रैश, या चैट्स को अपनी ओपन करके दिखा देता हूँ कि एनीवन कोई भी क्रैश लगता है तो ठीक है। वरना इन बैट जो मैं व्हाट्सअपों में ऐड करता हूँ यही बटन्स होते हैं जो जिसकी वीडियो मैं आपको बना के दे रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपली मैं अपनी व्हाट्सअप इंस्टॉल करता हूँ और इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको चेक करवा देता हूँ अपनी व्हाट्सअप, ठीक है। कोई भी क्रैश नहीं है। तो सिंपली आपने वीडियो देख लेनी है, और अगर कोई मिस्टेक, कोई गलती, कोई भी बटन वर्क नहीं कर रहा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंपली मैं आपकी फुल हेल्प करूँगा, फुल सपोर्ट। ओके, तो वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी बन गई क्योंकि मैं समझा रहा था, वरना बटन ऐड करने में इतना टाइम नहीं लगता, ठीक है। बटन ऐड करने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट 15 मिनट इतने लगते हैं, ऐसे ये ज़्यादा नहीं लगते। सिंपली मैं अपनी व्हाट्सअप ओपन करके आपको चेक करवा देता हूँ, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं। सिंपली उसके बाद मैं आपको अपने बटन्स भी चेक करवा दूं कि बटन्स ऑन है क्या ऑफ है, ठीक है। तो सिंपली आप ये चेक कर सकते हैं, ये बटन्स ऑल ऑन है, ठीक है। तो ये भी बटन्स ऑन है। ऑन करने के बाद मैं अब आपको चैट्स भी ओपन करके दिखा देता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं हमने बटन तो ऐड कर लिए, लेकिन जब चैट्स पे क्लिक करते हैं तो क्रैश लग जाता है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, कोई चैट्स पे क्रैश नहीं है, आप सिंपली चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्क भी करेंगे, 100% वर्क करेंगे। उनकी वर्किंग मेरे व्हाट्सअपों में आप देख सकते हो। मैं नेक्स्ट व्हाट्सअप अपलोड करूँगा, उसमें यही बटन ऐड होंगे, ठीक है। और देख लेना कि 100% वर्क कर रहे होंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।